जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से चैप्टर 15 भाग 3। ध्यान एकाग्रता नहीं है। यह ध्यान के कुछ शिक्षकों के पसंदीदा खेलों में से एक है जो अपने विद्यार्थियों को एकाग्रता सिखाने पर जोर देते हैं, अर्थात एक विचार पर दिमाग को टिका के रखना और अन्य सभी विचारों को बाहर निकालना। ये सबसे मूर्खतापूर्ण बदसूरत चीज़ है जिसे कोई भी स्कूली छात्र कर सकता है, क्योंकि वो मजबूर किया गया है। इसका मतलब यह है कि हर समय आप ज़िद के बीच लड़ाई कर रहे होते हैं कि आपको एक और अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरे पर आपका ध्यान हर तरह की अन्य चीज़ों पर भटकता है, जबकि असल में आपको मन के हर गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए जहाँ कहीं भी यह भटकता है। जब आपका दिमाग भटकता है तो इसका मतलब है कि आप किसी और चीज़ में रुचि रखते हैं। ध्यान एक आश्चर्यजनक रूप से सतर्क मन की मांग करता है। ध्यान से जीवन की समग्रता को समझना है, जिसमें विखंडन का हर रूप समाप्त हो गया है। ध्यान विचार पर नियंत्रण करना नहीं है। जब विचार को नियंत्रित किया जाता है तो यह मन में संघर्ष को जन्म देता है, लेकिन जब आप विचार की संरचना और उत्पत्ति ओरिजिन को समझते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो विचार हस्तक्षेप नहीं करेगा। उस सोच की संरचना को समझना अपने आप अनुशासन लाएगा, जो कि ध्यान है। ध्यान के माध्यम से हर विचार और हर भावना से अवगत होना है। ये कभी नहीं कहना कि यह सही या गलत है, बस इसे देखें और इसके साथ आगे बढ़ जाएं। उस देखने में आप विचार और भावना के पूरे गति को समझने लगते हैं और इस जागरूकता में से मौन आता है। विचार द्वारा लाया गया मौन ठहराव है, मृत है। मौन तब है जब विचार अपनी शुरुआत को समझ चुका होता है। मौन तब है जब विचार स्वयं का स्वभाव समझ चुका होता है। मौन तब है जब विचार समझ जाता है कि सभी विचार कभी मुक्त नहीं होते हैं, हमेशा पुराने होते हैं। यह मौन ध्यान है, जिसमें ध्यान करने वाला पूरी तरह से अनुपस्थित है, क्योंकि सभी बीते हुए क्षण से मन खाली हो चुका है। यदि आपने इस पुस्तक को पूरे 1 घंटे ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो वह ध्यान है। यदि आपने केवल कुछ शब्द निकाले हैं और कुछ विचारों को बाद में सोचने के लिए इकट्ठा किए हैं, तो यह अब ध्यान नहीं है। ध्यान मन की एक ऐसी अवस्था है जो हर चीज़ को पूरी तरह से ध्यान से देखती है, पूरी तरह से, इसके कुछ हिस्सों को नहीं। और कोई भी आपको यह नहीं सिखा सकता कि कैसे चौकस रहे। यदि कोई भी सिस्टम आपको सिखाता है कि कैसे चौकस रहना है, तो आप प्रणाली के लिए चौकस हैं, और यह ध्यान नहीं है। ध्यान जीवन की सबसे बड़ी कलाओं में से एक है, शायद सबसे बड़ी, और कोई संभवतः इसे किसी से सीख नहीं सकता। वही है इसका सौंदर्य। इसकी कोई टेक्निक नहीं है और इसीलिए इसका कोई अधिकारी नहीं है। जब आप अपने बारे में सीखते हैं तो अपने आप को देखें, अपने चलने के तरीके को देखें। आप कैसे खाते हैं, आप क्या कहते हैं, गपशप, नफ़रत, ईर्ष्या। अगर आप अपने आप में इस बात से अवगत है बिना किसी विकल्प के, तो वही ध्यान है। तो ध्यान कभी भी हो सकता है जब आप बस में बैठे हो या प्रकाश और छाया से भरे जंगल में घूम रहे हो,
या पक्षियों का गाना सुन रहे हो या अपनी पत्नी या बच्चों का चेहरा देख रहे हो। ध्यान की समझ ही प्रेम है, और प्रेम किसी विधि का, किसी प्रणाली का, आदतों का उत्पाद नहीं है। प्रेम विचार की उपज नहीं है। प्रेम शायद तब अस्तित्व में आ सकता है जब पूर्ण मौन हो, एक मौन जिसमें मध्यस्थ, मीडिएटर पूरी तरह से अनुपस्थित है। और मन तभी शांत हो सकता है जब ये अपने ही गति को विचार और भावना के रूप में समझता है। विचार और भावना के इस मूवमेंट को समझने के लिए, गति को समझने के लिए किसी भी तरह की निंदा नहीं हो सकती है। इस तरह से निरीक्षण करना अनुशासन है, डिसिप्लिन है। और इस तरह का अनुशासन तरल है, स्वतंत्र है। अनुरूपता का अनुशासन नहीं है